नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 री एग्जाम को लेकर के लगातार प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। इससे पहले बिहार जीके जीएस का पार्ट नंबर 7वां देखा था। यदि पिछला वीडियो नहीं देखा हो, साइड में बटन वीडियो मिल जाएगा, बाकी के भी पार्ट आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। आज हम पार्ट नंबर 8 देखेंगे, जिसमें 351 प्रश्न से 400 तक प्रश्न आपके चलेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 351 से। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इसकी बैठक में भाग लिया था। फणींद्र नाथ, अजय घोष, ज्योतिन्द्र नाथ या भगत सिंह। आंसर आपका हो जाएगा पहला वाला, फणींद्र नाथ घोष। चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सान्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, फणींद्र नाथ घोष, ये सब क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। और 8 सितंबर 1928 को दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला मैदान था, वहां पर आयोजित सभा थी। बाद में संगठन का नाम बदल दिया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो सोशलिस्ट वर्ड जो था वो अलग से इसमें जोड़ दिया गया था। ये वाला क्वेश्चन हमने पिछले वाले वीडियो में आपसे पूछा था कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन जो है वो हुआ था। तो आंसर कमेंट में गया वाला देखने को जो है वो मिला था। कुछ लोगों के नाम याद हैं, जिसमें पूजा जी ने आंसर दिया था, दीपशिखा जी ने दिया था, आरती जी ने रिक्वेस्ट की थी जीके जीएस, वो हम आगे करा देंगे। चंद्रशेखर जी का आंसर था गया, और मनीषा जी का भी आंसर था गया। सभी का आंसर गया था, जो कि बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखेंगे तो गया बिहार में 1922 में चितरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। हरिपुरा में 1938 में, रामगढ़ में 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस और अबुल कलाम आजाद ने जो है वो की थी। यहाँ पर आंसर हो जाएगा गया। बिहार में सिंचाई के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है, आपसे पूछा गया। तो डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं। बी वाला कथन यहाँ पर गलत है। तो हम गलत क्यों पढ़ेंगे, सही वाला देखते हैं आंकड़े कि प्रश्नकाल के दौरान बिहार की कुल सिंचित भूमि का लगभग 27% भाग नहरों से, लगभग 6% भाग नलकूप से, ट्यूबवेल से सिंचित किया जाता था। वर्तमान का आपको याद रखना है कि नलकूप से 55%, नहर से 33% और अन्य साधनों से 12% क्षेत्रों को सिंचित किया जाता था। प्राचीन वाला मतलब पहले वाला मत याद कीजिएगा, वर्तमान का याद कीजिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग दिए हुए हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या दी गई है, उनके लक्षण से मैच करना है और बताना है कौन सा किससे जो है वो मैच होगा। यहाँ पर अगर आप देखें, ये क्वेश्चन एक साइड दिया गया है, ऑप्शन आगे दिए गए हैं, तो हम आपको पहले क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। चाहे तो आप वीडियो को रोक करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन। तो ये आपके ऑप्शन यहाँ पर जो है वो दिए गए हैं। अब डायरेक्ट बात करते हैं आंसर। तो बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता है वो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 है। ये जबलपुर से जयपुर को जो है वो जोड़ता है। साथ ही साथ 890 किलोमीटर है। बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31। प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि बिहार के लिए नहीं है, वो है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 87। ये राजमार्ग रामपुर और नैनीताल के बीच में है। यही चारों थे जिसमें सही मिलान करना था। आंसर यहाँ पर 3 1 4 2 वाला सही हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? बताइए। कमला, सोन, बागमती, बूढ़ी गंडक, कोसी, गंगा, कर्मनासा, कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन जो देख रहे हैं, कर्मनासा, गंडक और घाघरा। ये नदियां उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा रेखा बनाती हैं। कर्मनासा नदी का उद्गम होता है विंध्याचल की पहाड़ियों से। गंडक हिमालय की अन्नपूर्णा पहाड़ियों के समीप, मानंग, मोट और कुतांग के समीप से निकलती हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि कहाँ कहाँ से निकलती है। ये नदी 120 किलोमीटर तक बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। और घाघरा नदी हिमालय स्थित जो मापचा चुंग नेपाल से निकलती है और 80 किलोमीटर तक बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। तो वही पूछा गया था, कर्मनासा, गंडक और घाघरा नदी। तो घाघरा के बारे में भी ऊपर लिखा हुआ है, और साथ ही साथ आपका कर्मनासा और गंडक तो ऑलरेडी अपने बात कर ली। अगला है, बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, ऐसा क्यों? ये कुछ कारण दिए गए हैं कि बिहार के पास प्राकृतिक संसाधन वर्तमान और संभाव्य दोनों का अभाव है। भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। बिहार की कृषि जलवायु जो दशाएं हैं नितांत प्रतिकूल है।
बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाएं और व्यापारानुकूल जो वातावरण है वो नहीं। आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, यानी पहला, तीसरा और चौथा। तो ये जो है 3 कारण हैं, दूसरा वाला नहीं है कि बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है, ये इस कारण में जो है वो नहीं रखा गया, बाकी सभी रखे गए। बिहार की लगभग 55%, वही जो ऊपर ऑप्शन है ना वही यहाँ पर लिखे हैं। अगला है, बिहार महान धार्मिक केंद्र है, सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्ध धर्मावलंबी, इन सभी के लिए। आंसर की बात करते हैं तो सभी के लिए है आपका आंसर डी वाला। बौद्ध, बिहार जो है वो बौद्ध और जैन दोनों ही धर्मों का उद्गम स्थल है। इसी के साथ साथ सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये भी जरूर याद रखना है, 1666 में पटना में हुआ था, इसलिए ज्यादातर पूछा जाता है। इसी प्रकार बिहार बौद्ध, जैन तथा सिख के दोनों धर्मावलंबियों के लिए महान धार्मिक केंद्र था। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे और इनका जन्म 1666 में कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो बता चुके हैं, आसानी से आप बता ले जाएंगे, सन 2000 वाला एक ही ऑप्शन ही है, 15 नवंबर सन 2000, यही आपका सही हो जाएगा। देश का 28वां जो है ये राज्य था, और उत्तरी अक्षांश रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा, ये अक्षांश देशांतर भी चाहे तो याद रख सकते हैं। ये राज्य स्थलीय जो सीमा है उनसे घिरा हुआ है, इसकी बाहरी सीमा 5 राज्य हैं, इनको स्पर्श करती है। अपने मात्र राज्य पूर्वी बिहार के क्षेत्रफल का 45.84% है। अगला आपका है प्रश्न कि बिहार में कितने विश्वविद्यालय हैं? बताइए कौन सा सही होगा। बिहार में टोटल कितने विश्वविद्यालय हैं? 9, 11, 12 या 13? आंसर की बात करते हैं तो प्रश्न काल के दौरान तो 12 थे, पर वर्तमान के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कुल टोटल 24 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से 22 पारंपरिक, एक मुक्त विश्वविद्यालय और एक निजी विश्वविद्यालय, वो भी यहाँ पर बताए। बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? मधुबनी है, श्रीरंगम है, पिछवई है, मुगल है? तो मधुबनी पेंटिंग आप जानते हैं यहाँ की बहुत ज्यादा फेमस है। तो बिहार की पेंटिंग विधा है मधुबनी शैली, पटना शैली, मिथिला शैली, मंजूषा शैली, सांझी कला शैली, संकर, ये बहुत सारी हैं, जिसमें से मधुबनी शैली आपको ए ऑप्शन में दे रखा है। बिहार की मधुबनी पेंटिंग अपनी कलात्मक सौंदर्य के लिए फेमस है। 2 टाइप के होते हैं, भित्त पेंटिंग, अरिपन पेंटिंग, सीता देवी, जगदम्बा देवी, महासुंदरी देवी, पौवा देवी आदि अपनी मधुबनी पेंटिंग के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल जो है वो कौन है? नवल किशोर, या फिर रामा जोइस, या मदन लाल खुराना, या अंशुमान? आंसर आपका बी वाला हो जाएगा, जस्टिस एम रामा जोइस। ये हैं वर्तमान में बिहार के राज्यपाल। वर्तमान में मतलब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, पर वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में आप फागू चौहान लिखा है, ये भी वर्तमान में नहीं है। राजेंद्र नाथ विश्वनाथ आर्लेकर आपके वर्तमान में हैं, तो इसको भी मत याद रखिएगा, और इसको भी मत याद करिए, क्यों? 2, 3, 4 का कोई मतलब ही नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ, वो याद रखिएगा, शॉर्ट में लिख देना है राजेंद्र नाथ, राजेंद्र नाथ नहीं, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ये हैं वर्तमान में बिहार के राज्यपाल, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 240, 43, 45, 50? आंसर हो जाएगा आपका 243। ये जो आपका आंकड़ा है ये वर्तमान के परिप्रेक्ष्य से भी है, सही है, और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। यहाँ से लोकसभा के लिए टोटल 40 सदस्य हैं और राज्यसभा के लिए टोटल 16 सदस्य निर्वाचित होते हैं। चारों चीजें याद रखिएगा। अगला है, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। एकीकृत समुदाय, चरमपंथी समूह, रचनात्मक क्षेत्रीय अभियान, वर्चस्वशाली मध्यम वर्ग? तो आंसर पहला हो जाएगा, एकीकृत समुदाय। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति एकीकृत समुदाय के अभाव में देखी जाती है कि महात्मा गांधी बिहार के राजकुमार शुक्ल के कहने पर बिहार आए थे। क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। वहां पर चंपारण में भारतीय धरती पर पहले सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। गांधी जी सहयोगियों में ब्रजकिशोर, राजेंद्र प्रसाद जी, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, जेबी कृपलानी, ये सभी जो है वो थे, सभी महात्मा गांधी जी के सहयोगी थे। इसी के बाद बिहार का बुद्धिजीवी वर्ग राष्ट्रीय धारा से जुड़ गया था। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति इनमें से कौन सी नहीं थी? भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, कुर्मी? आंसर हो जाएगा आपका कुर्मी। कुर्मी जो जाति आप देख रहे हैं, जनजाति नहीं, जाति है। तो स्वतंत्रता पूर्व जो बिहार है उसमें भूमिहार, राजपूत और कायस्थ, ये जातियां का बोलबाला था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने किया था, ये राजपूत थे। वैसे ही विद्रोही सिपाहियों का दस्ता दानापुर से आरा पहुंचा था, कुंवर सिंह भी उनके साथ हो गए थे। बिहार के प्रसिद्ध बैरिस्टर हसन इमाम जो है वो थे।
अगला है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम इनमें से क्या था? इसका माध्यम था आपका आर्थिक स्थिति को। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में जो बड़े जमींदार थे उनको अपनी राजनीतिक शक्ति बचाने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति को बहाल करना अति आवश्यक था। 70 साल की उम्र में जमींदार कुंवर सिंह को अंग्रेजों ने दिवालियापन की कगार पर पहुंचा दिया था, इसलिए वह भीतर ही भीतर अंग्रेजों के दुश्मन हो गए थे। अंग्रेजों ने उनकी सारी संपत्ति छीन ली थी और यही हाल लगभग सभी जमींदारों का देखने को मिला था। उन जमींदारों ने इसके लिए खुद कोई विद्रोह की योजना नहीं बनाई थी, परंतु जब मई 1857 में विद्रोह का बिगुल बजा तो वे अपनी आर्थिक स्थिति पुनः बहाल करवाने के उद्देश्य से विद्रोह में शामिल हो गए थे। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? इसको रट के रखिएगा, देखिएगा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। मार्च 1929 आपका सही होगा। स्वामी सहजानंद जी का नाम रट लीजिए, मार्च 1929 समय रट लीजिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना। और साथ ही साथ इसका जो सचिव है, इनके पहले सचिव के तौर पर बात करते हैं तो श्री कृष्ण सिन्हा, इनका भी नाम याद रखिएगा। 1927 ईस्वी में स्वामी सहजानंद ने भूमिहार जो ब्राह्मण थे उनको संगठित करने के लिए पटना के समीप बिहटा में एक आश्रम की स्थापना जो है वो की थी 1927 में। बाद में 1929 में फिर बिहार क्रांति जो किसान सभा है उसकी स्थापना हो गई थी। इसके सचिव कौन थे? श्री कृष्ण सिन्हा। अगला क्वेश्चन आपका है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय किसको जो है वो जाता है? आंसर की बात करते हैं तो आंसर सी वाला ऑप्शन, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारी जो है इनको जाता है। 1932-34 के दौरान युवा कांग्रेस जनों के एक वर्ग ने कांग्रेस के भीतर ही रहकर संगठन को वाम पंथ की ओर प्रेरित करने के लिए समाजवादी पार्टी बनाई थी। इसके प्रमुख सदस्य थे जयप्रकाश नारायण और उनके साथ साथ पटवर्धन जी, यूसुफ अली मेहर जी, अशोक मेहता जी, मीनू मसानी, ये सभी जो है वो थे। इस पार्टी ने देश में समाजवादी विचारधारा का प्रचार किया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव थे जयप्रकाश नारायण। ये लास्ट वाली लाइन जरूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है तो इसको आपको भूलना नहीं है। इसको हम दूसरे कलर से हाईलाइट कर देते हैं। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन? आचार्य नरेंद्र देव और सचिव कौन? जयप्रकाश नारायण। बाकी यहाँ पर जो पूछा गया था उसका आंसर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता। बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? छोटा नागपुर का पठार इसमें आता है कि नहीं? उत्तरी गंगा मैदान है, दक्षिणी गंगा मैदान है, पूर्वी गंगा मैदान है। तो भौतिक जो भाग हैं, विभाग हैं, उनमें क्या नहीं आता है? पूर्वी गंगा मैदान इसमें जो है वो नहीं आता है। बाकी दो प्रमुख भाग हैं, प्राकृतिक गंगा का मैदान और छोटा नागपुर का पठार, जो कि आपको दे रखे हैं। अब गंगा का मैदान भी बटा हुआ है, एक उत्तरी गंगा मैदान में, एक दक्षिणी गंगा मैदान में, इसलिए आपका तीनों ऑप्शन सही है, डी वाला सही नहीं है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की जो नदियां हैं गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर के मिलती हैं? घाघरा, कोसी, पुनपुन, कोसी, महानंदा, कर्मनासा, गंडक, कमला, बागमती, कोयल, सोन, कोसी उत्तरी, इस तरीके से ऑप्शन है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गंडक, कमला, बागमती। ये वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं ये जो कोयल लिखा है ना, ये बागमती के नीचे नहीं लिखा है, उत्तरी कोयल वाला है। तो गंडक, कमला, बागमती। सरयू, घाघरा नदी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान तथा कोसी नदियां, ये आपकी गंगा में उत्तर की ओर से आकर के मिलती हैं। अगला क्वेश्चन आपका है बिहार में बांगर मिट्टी जो है वो मिलती है, पूछा गया है किस क्षेत्र में? गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र, इस तरीके से ऑप्शन अलग अलग दिए हैं। आंसर की बात करते हैं, जो बागर मिट्टी है वो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में आपका मिलती है। बागर तराई क्षेत्र में पाई जाने वाली इस मिट्टी का विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र तक आपका फैला हुआ है। बागर मिट्टी को हम पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। बागर में रेत और कंकर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बागर मिट्टी का वो भाग होता है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। इस प्रकार की मिट्टी में चूना, कंकड़ आदि मात्रा में आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। बिहार में कुल सिंचित भूमि में लगभग 37% नहरों द्वारा सिंचित होता है। बिहार में उत्तरी गंगा मैदान 33,620 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। किशनगंज और पश्चिमी चंपारण बिहार में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 2,461 किलोमीटर है। तो आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन है जो कि आपका सही है? पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, दूसरा चौथा सही है, पहला तीसरा चौथा सही है। इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पर जो है वो दिए गए हैं। अब आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, पर दूसरा वाला गलत है। जो कि लिखा है उत्तरी गंगा मैदान 33,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ये गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? पहला, तीसरा और चौथा, ये तीनों सही है। अब देखेंगे दूसरा वाला जो है
उसको लेकर के गलत क्यों है? क्योंकि उत्तरी गंगा जो मैदान है इसका लेकर के आपको देखने को मिलेगा 56,980 वर्ग किलोमीटर, जो कि प्रश्न में 33,000 करके जो है वो लिखा हुआ था। बाकी परसेंटेज में भी याद रख सकते हैं कि 32.77% क्षेत्र पर विस्तृत है। और दक्षिणी गंगा का मैदान कितना है? तो वो है 33,620 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में तो उत्तरी गंगा का जो मैदान लिखा था ना 33,620, ये उत्तरी का नहीं है, ये दक्षिणी का है। बाकी आपका ऑप्शन सारे सही है। अच्छा, ये एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान आंकड़ों के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या की कुल लंबाई जो है वो 4839 किलोमीटर है, जो कि ऑप्शन में कुछ और दे रखी थी पुराने ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो 2461 नहीं है, ये 2003-4 में क्वेश्चन आया था। वैसे देखा जाए तो ये भी आंकड़ा यहाँ पर पुराना दे रखा है। ये जो है आपका अब राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 5000 के ऊपर हो गया है, 5 के लिख दे रहे हैं। यहाँ पर जो है 5000 के ऊपर है, लगभग 5301 किलोमीटर के करीब। बाकी ये है ना, जैसे जैसे राजमार्ग बनते जाते हैं वैसे वैसे अपडेट होता रहता है। इसमें जब तक का अपडेट है पुराना ही दिया है। एक तरफ खनिज दिए गए हैं, एक तरफ प्राप्ति स्थान दिए गए हैं, और एक तरफ आपको मिलान करते हुए बताना है कि कौन सा खनिज कहाँ से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन अच्छा है, क्यों? क्योंकि पिछली बार आधार में जो उत्पादन है उसको लेकर के पूछा गया था, तो जरूरी नहीं कि हर बार एक ही चीज पूछी जाए, हो सकता है इस बार खनिज को लेकर के पूछ लिया जाए। तो अभ्रक, स्वर्ण, डोलोमाइट, पेट्रोलियम, इस तरीके से दिया गया है, और यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिए गए हैं और आपको सही मिलान करना है। आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन सी वाला आंसर यहाँ देखने को मिलेगा, और सी वाला ऑप्शन है 2143। अब देखते हैं सामने सामने की कौन सा कहाँ से प्राप्त होता है। अभ्रक की बात करेंगे तो गया से, स्वर्ण की बात करेंगे तो मुंगेर से, वैसे तो स्वर्ण के लिए जमुई आपका फेमस है। डोलोमाइट की बात करेंगे तो रोहतास, और पेट्रोलियम की बात करेंगे तो किशनगंज। ये आपको इस तरीके से चारों मिलान देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन भी उद्योगों और नगरों से संबंधित है। कागज और लुगदी, सिगरेट, प्लाईवुड, जूट और इसी प्रकार डालमिया नगर, दिलवारपुर, हाजीपुर, पूर्णिया, और सही मिलान करना है, और नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कौन सा किससे मैच होगा। देखिए, कागज, इसमें आंसर की सबसे पहले अगर बात करें तो बी ऑप्शन देखने को मिलेगा 1 2 3 4, यानी आमने सामने लिखे हुए हैं। अब जैसे इन्होंने क्या किया है, कागज और लुगदी के लिए डालमिया नगर को सीधे सीधे मिलान किया गया है। परंतु आपको मैंने बताया है कि डालमिया नगर आपका फेमस है सीमेंट के लिए, पिछले के क्वेश्चन करा चुके हैं। तो ये मत समझिएगा कि यहाँ पर जो लिखे हुए हैं वो अधिकतम उत्पादन वाले ही सब लिखे हुए हैं। यहाँ पर केवल उत्पादन की दृष्टि से जो उद्योग है उसके सामने नगर को मैच कराया गया है। सिगरेट के लिए दिलवारपुर है, प्लाईवुड के लिए हाजीपुर है, और जूट के लिए पूर्णिया। बाकी जूट वाला तो सही दे रखा है, जूट वाला क्वेश्चन आ चुका है। तो जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा तो पूर्णिया जिले में होता है, इसके अलावा दरभंगा, सहरसा और कटिहार में भी होता है। बाकी वही सारे जो ऑप्शन है वो आमने सामने लिखे हुए हैं। अगला देखते हैं कि कौन सा देश की सीमा जो है वो बिहार राज्य से जुड़ती है। भूटान, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश। आपको पता है कि एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है बिहार से, और वो है आपकी नेपाल की सीमा। नेपाल की सीमा जो है वो उत्तर में भारत के बिहार राज्य से जुड़ती है। झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश आपका स्थित है। बाकी वर्तमान में तो बिहार के मुख्यमंत्री है ही नीतीश कुमार। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम इनमें से क्या है? दूसरा, चौथा, 12वां, 9वां। आंसर की बात करते हैं तो आंसर प्रश्न काल के अकॉर्डिंग तो आपका 12वां था। वर्तमान में तेलंगाना के अस्तित्व में आने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 13वां राज्य है, तो 13 ही याद रखिएगा। बाकी बिहार का कुल क्षेत्रफल है कितना? तो 94,163.03 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.86%। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल क्षेत्रफल में बिहार की जनसंख्या का क्या परसेंट है? तो बताइए कितना परसेंट है? आंसर हो जाएगा आपका 8.04%। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या दी गई है, और भारत की कुल जनसंख्या का ये 8.07% था। वहीं अगर 2011 के अकॉर्डिंग की बात करते हैं तो टोटल जो जनसंख्या है वो आपकी 8.6% थी। 2001 वाली 8.07%। और बाकी आपको पता है कि यूपी पहले नंबर पे आता है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर आता है, और बिहार भारत का तीसरा बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन आपका है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे आपका स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। अब लगभग आधे क्वेश्चन अब तक हम कर चुके हैं। वीडियो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, जो लोग भी वीडियो पर नए हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बाकी लाइक जरूर करते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो अवश्य जुड़ जाइएगा, क्योंकि डेली करंट अफेयर आपको वहीं पर ही भेजते हैं। जमशेदपुर किस नदी के किनारे आपका स्थित है? आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका यहाँ पर सी वाला स्वर्ण रेखा जो है वो सही हो जाएगा। जमशेदपुर झारखंड स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। जमशेदपुर में टाटा आयरन स्टील एंड स्टील कंपनी टिस्को, जो कि 1907 में स्थापित हुई थी, वो है। ये निजी क्षेत्र की कंपनी है। स्वर्ण रेखा नदी।
अगला है आपका, इनमें से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीवन के लिए जो है वो फेमस है? भागलपुर, बोधगया, पटना, हजारीबाग, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर बोधगया जो है वो सही होगा। बिहार में वन्य जीवन के लिए फेमस है आपका बोधगया। बिहार में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य बोधगया में है, जहाँ बाघ, चीता, सांभर, चीतल, नीलगाय, बनेला, सुअर, बहुत सारे जीव आपको देखने को मिलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि है कहाँ पर है? गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य बोधगया में है। इनमें से बिहार के कौन से जिले हैं जिनके कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए हैं? जमशेदपुर है, भागलपुर है, या फिर आपका भागलपुर और समस्तीपुर है, या फिर पूर्णिया और मानभूम है, या राजगीर है, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो पूर्णिया और मानभूम आप जो देख रहे हैं ये जो है वो सही हो जाएगा। पूर्णिया और मानभूम जिले के कुछ इलाके हैं पश्चिम बंगाल को दिए गए हैं। राजगीर हिंदू, बुद्ध और जैन धर्मों का पवित्र स्थल है और ये बिहार राज्य में आपका पड़ता है। समस्तीपुर में जूट उद्योग और चीनी उद्योग आपका स्थापित है। और भागलपुर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर टसर रेशम लौह उद्योग के लिए भी ये फेमस है। अगला क्वेश्चन है, पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या जो है आपकी कितनी है? इसी टाइप का क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा आया था, ये नहीं था मतलब इसी टाइप का था, जो टीआरई 3.0 वाला पेपर हुआ था। तो 57, 67, 64, 59 आंसर आपका हो जाएगा पहला वाला 57। तो पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या जो है आप क्या कहेंगे? प्रश्नकाल के समय तो 57 थी, पर वर्तमान में बढ़कर के 75 हो गई। तो 75 याद रखिएगा। और 22 मार्च को मनाई जाता है आपका बिहार दिवस, ये तो आपको याद ही होना चाहिए। अगला है, बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त इनमें से कौन है? तो ये अब तक बदल चुके हैं और आप वर्तमान के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वर्तमान का यहाँ पर नीचे से आपको देखने को मिलेगा HR श्रीनिवास। पुराना मत याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है? अखबारों से लेकर यानी कि पत्र पत्रिकाओं से लेकर के ऐसे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो इंडियन नेशन है, पंजाब केसरी है, प्रभाकर है, डॉन है, आंसर हो जाएगा आपका पहला इंडियन नेशन। इंडियन नेशन अखबार पटना से प्रकाशित होता था। और अगर बात करते हैं पंजाब केसरी, लाला लाजपत राय इसका पत्र था। पंजाब केसरी जो है वो लाला लाजपत राय जी का पत्र था जो कि पंजाब से प्रकाशित होता था। डॉन का प्रकाशन कराची से और प्रभाकर एक साहित्यिक पत्र था। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर कैंप, भागलपुर या हजारीबाग? तो जगत नारायण को बांकीपुर जेल जो है उसमें भेजा गया था। 1942 को जगत नारायण जो लाल थे उनको गिरफ्तार करके बांकीपुर पटना जेल भेजा गया था। दूसरी बार ये देशद्रोह के आरोप में उन्हें फिर से हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया था। रामचंद्र जो शर्मा है वो किस गांव से थे? बताइए। गोगरी, इंद्रपुर, पेमा, अमहरा, आंसर आपका डी हो जाएगा। अमहरा जो देखना है, ये रामचंद्र शर्मा जो है यहाँ के थे। अमरोहा वैसे लिखा हुआ है, वहां मिसप्रिंट है, देखिए लिखा है यहाँ पर रामचंद्र शर्मा अमरोहा गांव पटना के निवासी थे, वहां पर गलत लिखा हुआ। श्री नरसिंह नारायण जो है वो इनमें से क्या थे? समाजवादी, राष्ट्रवादी, अंतरराष्ट्रवादी, साम्यवादी? समाजवादी आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। एक समाजवादी नेता जो है वो थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होने के पश्चात 1942 को 14 नवंबर को उनको गिरफ्तार किया गया था। हाल ही में बिहार से कौन सा नया राज्य बना? वनांचल, विदर्भ, झारखंड, छत्तीसगढ़? तो 2002 में क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए हाल ही वर्ड का यूज किया गया, बाकी आपको पता ही है। झारखंड राज्य बना था 15 नवंबर 2000 को, 28वां राज्य। और 1922 मार्च 1912 को ब्रिटिश द्वारा बिहार का गठन किया गया था, परंतु 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अगला है, जयप्रकाश नारायण इनमें से कौन सी पार्टी से थे? कांग्रेस, किसान सभा, समाजवादी, साम्यवादी? आंसर आपका समाजवादी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था सारण जिले के सिताब दियारा नामक स्थान पर 11 अक्टूबर 1902 को। इन्होंने 1934 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में 1934 में बिहार सोशलिस्ट जो पार्टी थी वो बनाई थी। ये बता चुके हैं ऊपर, आचार्य नरेंद्र देव को लेकर के पूछा जाता है, समय भी याद रखिएगा 1934। इन्होंने बिहार सोशलिस्ट पार्टी को बिहार कांग्रेस समाजवादी पार्टी कहते हैं और इस पार्टी के महासचिव का पद संभाला था। लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध बिहार के विख्यात स्वतंत्रता सेनानी भी जो ये थे। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं? तो कितने रह गए हैं? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 37 जिले आपका ऑप्शन पहला जो है सही हो जाएगा। वर्तमान में जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 38 आपकी जो है वो हो गई है। नवीनतम जिला कौन सा है? तो नवीनतम जिला आपका अरवल है, जो कि जहानाबाद से अलग होकर के बनाया गया है। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 40 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 16 हैं। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 243 हैं। विधान परिषद सीटें कितनी हैं? 75 है। क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। कुल खेती योग्य भूमि है 52.92 लाख हेक्टेयर। जनसंख्या की दृष्टि से देश में तीसरा है
और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका 13वां है। तो इतनी बातें आपको जो है वो ध्यान रखनी है। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल इनमें से कौन सी है? चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, चाय, जौ, मूंगफली, कॉफी, गेहूं, कौन सा सही होगा? आंसर आपका चावल, गेहूं और मक्का जो है यहाँ पर सही होगा। तो ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन खाद्यान्न से काफी बने थे। चावल, गेहूं और मक्का। बाकी मुख्य खाद्यान्न फसलें चावल, मक्का, गेहूं, दलहन है। मुख्य नगदी फसलें गन्ना, तंबाकू, जूट, आलू, प्याज और मिर्च है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जो है वो सही है? बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। बिहार को उड़ीसा से 1911 में अलग किया गया था। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है और बिहार में एक सदनीय विधान पालिका है। तो सही जो आपका है वो पहला है, बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। ये आपका यहाँ पर सही होगा। बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है, परंतु जब झारखंड बन गया था उसके बाद से जो है वो नहीं है। बिहार को उड़ीसा से 1936 में अलग किया गया था। झारखंड राज्य बनने के पश्चात बिहार की सीमा उड़ीसा से नहीं लगती है। बिहार में द्विसदनीय विधायिका है, ये आपको पता होना चाहिए। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? बौद्ध मठ, देवदूतों की भूमि, आर्य प्रदेश, हरियाली का प्रदेश। आंसर बौद्ध मठ जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। बिहार शब्द जो है वो विहार से बना हुआ है। पहले यहाँ बहुत सारे बौद्ध विहार, बौद्ध मठ थे, इसीलिए इस राज्य का नाम बिहार जो है वो इसी के अकॉर्डिंग पड़ा है। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी जो है वो बना? बक्सर, धनबाद, रांची, हजारीबाग। तो रांची है, आपको पता है झारखंड की राजधानी, और झारखंड राज्य का उच्च न्यायालय भी रांची में ही है। इनमें से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? ओमीचंद, मानिकचंद, राय दुर्लभ, सिताब राय। आंसर हो जाएगा आपका सिताब राय। तो राजा सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार में नायब दीवान और मोहम्मद रजा खां को बंगाल का नायब जो है वो नियुक्त किया था। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह। आंसर आपका राजेंद्र प्रसाद जो है वो सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसान आंदोलन विशेषकर चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी के साथ जो सक्रिय भूमिका है वो निभाई थी, और ये जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करते हैं तो ये शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए पटना में स्थापित राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रथम प्राचार्य भी थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व बिहार में हुआ था, और इसी आंदोलन के दौरान ही इन्हें गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल जो है पटना में रखा गया था। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज दल का गठन इलाहाबाद में किया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा क्रांतिकारी भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह की जो प्रमुख पुस्तकें हैं, मैं नास्तिक क्यों हूं, ये याद रख सकते हैं। बिहार में साक्षरता का परसेंटेज आपका कितना है? चार ऑप्शन है। आंसर की बात करते हैं, 43.56% आपका सही होगा प्रश्नकाल के अकॉर्डिंग। और जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग साक्षरता का परसेंटेज है 61.8। तो आपको जनगणना वाला ही याद रखना है, जिसमें से पुरुष वाला बता चुके हैं 71.2 और महिला वाला है 51.5। पट अंचल स्थित है, कहाँ स्थित है? बिहार में है कि झारखंड में है? तो झारखंड, झारखंड के छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश में आपका स्थित है। पुराना बिहार का कितना परसेंट जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो कितना आपका 45.85% आपका यहाँ पर सही होगा। नीचे देखेंगे तो इस बात को लेकर के लिखा है कि संपूर्ण बिहार के भूभाग का लगभग 46.84% है, और बिहार का वर्तमान में तो ऑलरेडी क्षेत्रफल हम आपको बता चुके हैं। झारखंड राज्य आपका स्थापित कब हुआ था? बता चुके हैं, सन 2000। अब तक रट गया होगा आपको। बिहार के निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पटना, गया, दरभंगा, समस्तीपुर। तो सबसे बड़ा जिला आपका गया जिला है। पटना जिले का क्षेत्रफल है 3202 वर्ग किलोमीटर, और गया का है 4976 वर्ग किलोमीटर। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला है बिहार का सबसे पश्चिमी जिला चंपारण है। इसमें कुछ मिसप्रिंट किया है इन्होंने। बाकी आपको पता है कि पश्चिमी जिला जो है वो कैमूर लगता है, उत्तरी में पश्चिमी चंपारण आ जाता है, दक्षिण में गया आ जाता है। तो यह इसको लाइन को मत याद रखिएगा। नया बिहार, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये है 86.371 मिलियन, और ये भी प्रश्नकाल के अकॉर्डिंग दिया गया, पर आपको जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग बिहार की वर्तमान जनसंख्या याद रखनी है, जो कि देखेंगे तो 10,40,99,452, 10,40,000, 10 लाख नहीं 10,40,99,452, जो कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग 8.6% है। अब एक प्रश्न आपसे भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा
और वीडियो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। ये प्रश्न आपके लिए है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा कि बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है आपका इनमें से कहाँ है। क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है और करा भी शायद चुके होंगे अब तक, इतने सारे क्वेश्चन करा चुके हैं अब तक 400 के करीब। तो अपना आंसर बताइएगा, सिंहभूम, रुद्रसागर, बरौनी, रांची। 400 क्वेश्चन हमने अब तक देख चुके हैं, 500 या 550 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। ये क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे फिर बाकी जो पोर्शन है उसको भी स्टार्ट करेंगे। बाकी डेली डेली याद जरूर करते रहिएगा ताकि एक साथ ज्यादा सारे प्रश्न आपके ना हो जाए, फिर आपको बोझ लगेगा कि इतने कैसे याद होंगे, इसीलिए डेली 50 ही क्वेश्चन करा है। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।